ओम शांति। आज मुरली की डेट है 22/7/2025। आज का सारे मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है। आज बाबा ने बताया, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगी। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पति से पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। बाकी विष्णु की जो पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि कौन है। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसकी भी 4 भुजाएं दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं कि ये कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते वह सब जानते। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इस बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, भगवान तो पतितों को पावन बनाने वाला है, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। मनुष्य जो कर्म करते उनका फिर अच्छा व बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं। ये ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बहुत हैं जो विकारी बनते, पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर पर आ जाते, समझते बाबा तो जानते, परंतु बाबा कहते हम ये धंधा नहीं करते। जानी जानना हर अक्षर ही रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते कि आकर पति से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत है। इस जन्म के भी है, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ये पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, बी के आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते, इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। पाप मिटेंगे फिर योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना है, तब किसको तीर भी लग सकेगा। योग हो तब तो वाणी में भी जौहर भरेगा, नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसके बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं।
जन्म जन्मांतर के पाप हैं ना, अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता है, सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। ये सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। बाप कहते बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पामन बने, किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं। योग पाए का भी नहीं, इससे फायदा ही क्या है। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है। बिगर कान बिगर मुख सुनेंगे बोलेंगे कैसे, वह तो अव्यक्त है। ये सब है अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाबा जानते हैं ये बहुत याद करता है, ये कम याद करता है। ये तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा या से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे पूछते कितना याद करते, चलन से भी मालूम पड़ता है। सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते हैं। बाप कहते मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं, बस खुश हो जाते हैं हमने बहुत सर्विस की। तो बालिका याद में बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते, मेहनत करते, कमाएंगे क्या। पढ़ते पढ़ते मर जाए तो पढ़ाई खत्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती है। बाबा क्या करेंगे, तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे, क्या शाबाश देंगे। बहुत बच्चे जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर हमारा है ही कौन। ये भी गपौड़ा मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं व नहीं ये भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़ी बन सकती। ऊंच पद पा ना सके, याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सकेंगे। प्रजा बनानी पड़े ना तब राजाई पद पा सकते, वह तो अभी कुछ है ही नहीं। योग में रहें जौहर भरे तब किसी को पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। कौन है वो साधु महात्मा इत्यादि अंत में प्रभावित होंगे। जब तुम्हारा पतितपना निकल है सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। ये कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी और देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। पहली बात ही ये है और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो, देई अभिमानी बनना पड़े। घर में रहते भी समझना ये तो पुरानी दुनिया है।
पुरानी देह है, ये सब खलास होना। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात ना करो। बाबा तो पूछते हैं शादी पर जाएं, बाबा कहेंगे भले जाओ, वहाँ भी जाकर सर्विस करो। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, जन्म जन्मांतर के विक्रम याद बल से भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विक्रम करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते भिखारी बने तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाता। श्रीमत पर ना चल बहुत नुकसान कर, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते जो योग लग ना सके, याद कर ना सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया, उनसे वर्षा लो, तो वे मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आए, अब क्या करें। बाबा राय देते बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत है, गरीब कोई भूख नहीं मरते, फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं। इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते बात मत पूछो, और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग में कोई हंसी कुड्डी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ फिर धर्मराज, धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ेंगे। आज बाबा डंडा दिखा रहा है, कहते हैं ना जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजा खाने में कोई टाइम नहीं लगता। बाबा ने 17 तारीख की मुरली में भी बाबा ने कहा ना 100 गुना दंड मिलेगा। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया। वह भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसी चक्कर लगाएंगे। ये तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पदवी नहीं मिलेगी, पहले तो पति से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं, बाबा जान करके भी क्या करेंगे, पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती। श्रीमत पर हम क्या करते, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा ये बैठकर जाने, इससे फायदा ही क्या। तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते, ये बच्चा अच्छी सर्विस करते, फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विक्रम किए तो उनकी मुरली में जौहर भर ना सके। ये ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जौहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर है विजय प्राप्त करते हो। बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बिगर ऊंच पद मिल ना सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पति तो थोड़ी नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वह जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ है। तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मौसी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना,
देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना, फिर पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। पवित्रता पर ही जोर देते हैं। तो भावनिका आत्मा को शरीर है तब सूंघती है, बोलती है। बाबा कहते मुझे ऑर्गन से नहीं तो सुनूं जानूं कैसे। समझते बाबा तो जानते हम भिखारी हैं, अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत हो। बाप कहते मैं आया हूं तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी और देखता हूँ, बच्चों के चलन से मालूम पड़ जाता है ये कपूत है या सपूत है। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। ये भी जानते जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेगा। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं, बात मत पूछो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारण कर नहीं सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। भंभोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लेवें। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना है। धन व्यर्थ नहीं गंवाना है, जो लायक नहीं है ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले तो बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं। ये तुम जानते हो तुमको रोशनी मिली है। अच्छा मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। आज की दूसरी पॉइंट है स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना, पतितों को दान नहीं करना, ज्ञान धन भी पात्र को देकर देना है। आज का वरदान है पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा भव। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मरजीवा बनते हो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों स्मृतियाँ स्वभाव का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यह भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते तो ये भी माया के भूत हैं। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन नहीं करो। आज का स्लोगन है
कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। अव्यक्त इशारे, जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो ये साकार कर्मेंद्रियां स्वतः सही रास्ते पर चलेंगी। अच्छा, ओम शांति।